हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ आज हैं सुनील राठौर जी, जो वैसे हैं ग्वालियर से और दिल्ली में रहते हैं। 34 साल के हैं और 10 दिन पहले हमने इनके मुंह में से ट्यूमर निकाला था और इनको एक नया एक्सपीरियंस मिला। कुछ एजुकेट किया, बताया पूरा प्रोसेस कि कैसे होता है वो। तो पूरा जो प्रोसेस था हमने लेज़र से किया था वो, और माइक्रोस्कोपिकली पूरा जो प्रोसेस था, पूरी सर्जरी की थी। तो शुरू में जब इनको बताया कि ट्यूमर है तो बड़े हैरान हो गए और कहीं ना कहीं लापरवाही इनकी वजह से भी थी। बाकी की स्टोरी इनसे जानना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा। हाँ जी सुनील जी, जो मेरे पास आए थे, आप आए थे अपने जीआई के साथ। बिल्कुल। तो बाकी के जो प्रोसेस है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को, बिकॉज वो भी जानना चाहते हैं। आज से 14 दिन पहले मैं खाटू श्याम जी से आ रहा था, तो घर पे आया तो एकदम से मेरे को कुछ हल्का हल्का दर्द सा लगा। तो दर्द तो लाइट था, तो मैं शीशे में देखा तो मेरे हल्का सा यहाँ पे गांठ सी बन रही थी। हाँ। मैं देख के इतना शौक हुआ क्योंकि आजकल जो बीमारी चल रही है कैंसर को लेकर के, मैंने 4 दिन मेरे बिल्कुल ऐसे दिन थे, मैंने घर में खाना नहीं खाया, बच्चों ढंग से बात नहीं करी। फिर मेरे जीआई डॉक्टर है, उनको मैंने बोला, मैंने कहा हाँ ग्वालियर, मैंने आप आओ। तो वो आए और एक हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे उनको मज़ा नहीं आया, कह रहे हॉस्पिटल में नहीं। फिर हमने सर का नाम अपना कहाँ पे दिखाया था आपने? स्टीफन हाँ। दिखाया था। ओके। वो नहीं दिल नहीं ठुका, वहाँ पे नहीं समझ में आया। तो सर का हमने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे आए, सर ने बताया कि आप तो बहुत लेट हो गए। मुझे पता ही 10 दिन पहले चला था, वो भी शीशे में देखने के बाद। लेकिन सर ने जिस तरीके से उसको निकाला, उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई, हद मार के 2 घंटों में उन्होंने कहा अभी कराओ उसको। बाकी अगर मैं कहीं हॉस्पिटल में कराता ना, वो इसी चीज़ को 2 महीने खींच देते। पहले वो कहते हैं रूट किनाल करेंगे, फिर 2 दांत निकालेंगे। रूट किनाल करेंगे? हाँ, रूट किनाल करेंगे। तो मेरे जीजा ने बोला, और फिर वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं थे, नर्स टाइप के होते, तो दिल नहीं उठा वहाँ पे। बाकी अब यहाँ पे हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 5 दांत गए, लेकिन कोई बात नहीं, दांत दोबारा लग जाएंगे। लेकिन ये कि लाइफ है। 5 दांत निकाले हैं बिकॉज वो काफ़ी फैल रहा था। हाँ। तो इसीलिए अगर लग रहा है कि किसी दांतों में दिक्कत है, अगर एक दांत में दिक्कत है तो उसको पहले ऑपरेट कराओ। सिर्फ अगर लग रहा है ना कि कीड़ा भी लगा है तो उसको ऑपरेट कराओ, बिकॉज कीड़ा अगर बड़ा हो जाएगा ना तो वो फैलेगा, फिर वो रूट कैनाल से फिर एब्सिस बन सकता है, फिर वो और फैल सकता है। तो मुंह का जो कैंसर है ना, वो वेट नहीं करेगा, वो एसिम्प्टोमेटिक भी होगा और वो बहुत हार्मफुल होगा, पूरी हड्डी आपकी ले जाएगा। तो इसीलिए रेगुलर चेकअप कराइए। सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना, आपको बताना कि क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ रेगुलर चेकअप कराइए तो आपके दांत कहीं नहीं जाएंगे, आप बचा सकते हैं अपने दांतों को। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेज़र की टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम कैंसर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमली इन्वेजिव से। और तो जब अब पूरा जो प्रोसेस मैं कर रहा था, हाँ। आपको पूरा प्रोसेस दिखाया मैंने, तो उस समय कैसा लग रहा था कि ये पूरा मैंने दिखाया था कि वो कैसे निकाला मैंने? बिल्कुल, जो आपने गांठ निकाली थी ना, जो भी थी, पस बोलते जो भी है, तो मैं भी देख के दंग रह गया। मैंने इतनी कहाँ से जम गई इसके अंदर है। डॉक्टर लोग बोल रहे थे दवाई ले लो, दब जाएगी। मैंने और डेंटल को दिखाया, वो कह रहे सिर्फ पस है इसके अंदर। औरों को भी दिखाया, वो कह रहे पस है। फिर आपने जो निकाली थी गांठ से थी हल्की सी, तब पता लगा ये तो बहुत और फैल रही थी। देखो, कई चीज़ें होती है ना जो एसिम्प्टोमेटिक होती है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है उसके सिम्टम्स नहीं होंगे, बट वो बहुत खतरनाक होगी। तो इसीलिए वेट नहीं करने का है। सुनील भाई की बात माननी है। इन्होंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है, 5 दांत निकाले हैं मैंने, बट अब ये रेगुलर प्रॉमिस किया, ये रेगुलर आएंगे मेरे पास रेगुलर चेकअप के लिए हर 6 महीने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल आना है सर। ये तो भोले बाबा की कृपा है, सर का आशीर्वाद है, बड़े भाई हमारे। और बस बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट किया, दिल से थैंक यू सर। ठीक है। जीआई भी खुश है? जीआई जी बहुत खुश है सर, इम्प्रेस है आपसे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला सुनील तेरा ट्रीटमेंट यहीं से होगा, इसके अलावा और कहीं से नहीं होगा। मैंने जी आप बड़े हो। और सबसे मुझे हैरानी होगी, आपने 1-2 घंटे में डिसीजन लेके कराना है, उसके बाद वी वर डन। वो जो मेरे ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर समझता, उन्होंने बोला सुनील डॉक्टर ही बढ़िया हैं और 1 नंबर है, तो यही कराएगा। चलो, अब जो काम की बात करनी है वो ये है कि वो जो पेशेंट देख रहे हैं, हाँ जी, उनको आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताना पड़ेगा और कि देर नहीं करनी है ट्रीटमेंट करने में। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर दांत में कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कोई दांत पीला, अगर मेरे दांत से यहाँ पीला था सिर्फ, और मेरे को पीला तो 2 सालों से पीला था दांत, तो मैंने कहा नॉर्मल पीला हो जाता है, लेकिन वो अंदर से पस पड़ रही थी उसके नीचे। और ये 4 दिन में दर्द हुआ तो दवाई ले ली कि ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए 4 दिन में फूल गया, सिर्फ 4 दिन में। मेरे को 4 दिन के अलावा कहीं दिखा ही नहीं। तो ब्रश जब भी करो, शीशे के सामने करो, अपने दांत को चेकअप करो। दिक्कत हो तो सर को आके दिखाइए, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है और 1 नंबर ट्रीटमेंट है। और कहीं जाओगे दवाई होगी। मेरे को कई जो मेरे शास्त्री नगर में डेंटल हैं, उन्होंने
हॉस्पिटल में सब ने बोला रूट किनाल से पस निकालेंगे, रूट किनाल से पस निकालेंगे। अब रूट किनाल से वो कह रहे थे इसको कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, फिर 2 महीने बाद दांत निकालेंगे। 2 महीने में कितनी पस बढ़ती वो, गांठ और ज़्यादा बढ़ जाती। 5 दांत गए हैं, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो बस यही है कि पैसे लगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जान है तो जहान है। 5 दांत और लग जाएंगे। मैंने देखे, हमने ट्रीट किए जहाँ पे वो टंग तक पहुँच जाता है, मुंह का, आपकी जीभ का कैंसर हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार आपकी आधी जीभ निकालनी पड़ सकती है, तो वो कहाँ से कहाँ तक फैल सकता है आपको। अभी सिर्फ मेरे ये 5 दांत हैं, से यही गए हैं, बाकी तो कोई बात नहीं, दांत और लग जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, पहले तो ना इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी भी डॉक्टर से ना फ़ोन पे कभी राय मत पूछो। हमेशा अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो नियर बाय डेंटिस्ट को दिखाओ, वो आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज एक स्पेशलिस्ट ही बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। नियर बाय डेंटिस्ट भी जो क्वालिफाइड और बढ़िया हो, जरूरी नहीं है कि कोई दुकान खोल के बैठा है तो डॉक्टर ही होगा, उसकी आप डिग्री देखिए। तो मेरे रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरे साथ थे, उन्होंने सर को समझा तो हुआ। अगर मैं तो लोकल, सर मैं लोकल माँ था, मैं उससे काम करा था। मेरे जीजा का डॉक्टर नहीं होते, मुझे वो नॉलेज नहीं देते, मैं लोकल से काम करा था। उन्होंने कहा था कि वो कोई किप का इंजेक्शन से खींचेंगे, क्या खींचेंगे, वरना वो अभी बढ़ता। चलो एनीवेज, सिर्फ और सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि गूगल के डॉक्टरों पे विश्वास ना करें, डायग्नोसिस के लिए अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। मैंने हमेशा कहा जिसका काम उसी को साझे, जो सुनील भाई की बात ज़रूर माननी है और रेगुलर चेकअप कराना है, जिससे मुंह का कैंसर, मुंह में कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रू पेशेंट स्टोरीज़, फीडबैक्स और बहुत सारे केसेस, इनका मैंने लाइव केस भी डाला हुआ यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। थैंक यू।